ओम शांति। आज 4 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु वरदानों से झोली भरने के लिए अमृत वेले से ही हम बच्चों का इंतज़ार करते हैं। और आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्वप्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा बच्चों को सदा आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आप बच्चों को भी पहले आपके मंत्र द्वारा परमार्थ और व्यवहार दोनों को ही सिद्ध करना है, सबको आगे बढ़ाना है। यही गुण प्रभु प्रिय लोकप्रिय बनाता है। पहले आप अर्थात दूसरों को आगे बढ़ाना। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि जब आप बाबा के सम्मुख आते हो, ब्रह्मा बाबा के तन्मेष बाबा ज्ञान दे रहे हैं, तो आपने सामने इस जिस्म को देखते हुए भी याद निराकार बाबा को करना है। स्वयं निराकार शिव बाबा आपको परम धाम से पढ़ाने आते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते मुझे फूल हार की भी आवश्यकता नहीं। आप बच्चे भी जब सतयुग में होंगे तो आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगी, तो वहाँ भले फूल हार स्वीकार करना, लेकिन यहाँ फूल हार स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं ना तो पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ। आप बच्चे ही पूज्य और पुजारी बनते हो। मैं तुम बच्चों को परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ, इसलिए मुझे याद करो। घर गृहस्थ में रहते भी ट्रस्टी होकर रहो। सत्युग की जो रस्म रिवाज होगी वो वैसे ही चलेगी, लेकिन यहाँ रहते हुए आपको ट्रस्टी बनकर रहना है, एक बाबा की याद में रहना है। बाबा ने कहा मैं परम धाम से तुम्हें कैसे पढ़ाने के लिए आता हूँ, कैसे इतनी कारोबार करता हूँ, दुनिया में कोई नहीं जानते। हालांकि दुनिया में निराकार के पुजारी बहुत हैं, लेकिन वो निराकार इस ब्रह्मा तन से पढ़ाने आते हैं, इस तथ्य को कोई भी नहीं जानते। जो बच्चे बने हैं वो जानते हैं कि बाबा स्वयं आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, आत्मा को पावन बनाते हैं। मैं कितना बड़ा धोबी हूँ जिससे आत्मा स्वच्छ हो जाती है। बाबा ने कहा ऐसा धोबी कभी पहले देखा? बाबा जैसा धोबी कोई और नहीं। यहाँ पर तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर मैं मनुष्य से देवता बनाता हूँ। वर्ल्ड भी नई बन जाती है। ये ओल्ड वर्ल्ड है, आप न्यू वर्ल्ड में चले जाते हो। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे, याद करेंगे मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अनेक आत्माओं को भी वरदान देंगे, सफलता मूर्त भव, तपस्वी भव, राजयोगी भव, प्रसन्न चित्त भव, सरल चित्त भव। सदा बाबा की याद से माया जीत बनेंगे। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़ी दीदी से। ओम शांति। आज हम सुनते हैं 4-5-23 के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है। आँखों से भले ने देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किसी एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम हार फूल स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि ना मैं पूज्य बनता हूँ ना पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट अर्थात और टीचर हूँ। गीत है, छोड़ भी दिया का सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना।
इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करना है, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पान बनाने, दुखियों को दुख से लिबरेट करने। बाप आते हैं पतितों को पान बनाने, दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। वह स्वयं बैठ बताते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि वधन का राज समझाता हूँ। साधारण तन अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि वधन का राज समझाता हूँ। सृष्टि एक है, सिर्फ नई और पुरानी होती। जैसे शरीर बचपन में नया होता फिर पुराना होता है, एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता। वैसे दुनिया एक है, नई से पुरानी हुई। नई कब थी ये कोई बता नहीं सकते। बाप आकर समझाते हैं, मीठे बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, वही भारत अब पुराना बना है। इसको पुराने ओल्ड वर्ड कहा जाता है। नए वर्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इसको नया ज़रूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बराबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते, अब निरंतर यही याद करो कि बाप परम धाम से हमको पढ़ाने वाला राजयोग सिखाने आया हुआ है। परम धाम से हमको पढ़ाने राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक शिव बाबा की है। इनकी महिमा माना, ब्रह्मा की महिमा कुछ नहीं। हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद एक शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करा रहे हैं, ब्रह्मा है नहीं। भले इनका रूप इन आँखों से दिखाई देता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो, इनकी आत्मा अर्थात ब्रह्मा की आत्मा कोई काम की नहीं। हमेशा इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा टीचर भी वही है, सुप्रीम टीचर वो एक है, याद उसको करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर न सके। बच्चे याद करते हैं कि फिर से आकर हमें राजयोग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखा न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि गीता का ज्ञान स्वयं बाप आकर सुनाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। संगम पर आकर सुनाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। वहाँ सतयुग में दरकारी नहीं, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए। बाकी ये तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तब दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसमें मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख ज्ञान योग के टूटे हुए हैं, पत्थर बुद्धि बन गए। बाप आकर पत्थर से फिर पारस बनाने आते हैं। बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हो गए, सरसों में से संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते। सतयुग में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं,
जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। फिर नई हो जाएगी, वहाँ एवरीथिंग न्यू, हर चीज़ नई होगी। नाम देखो कितना अच्छा है, मीठा है, हेवन बेस्ड। देवताओं को नई दुनिया, पुराने घर को छोड़। देवताओं को नई दुनिया, पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की आदत होती है। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की तात, लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं, इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हार पहनाएं, लेकिन बाबा कहते इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा योग इनकी तरफ चला जाएगा, ना ब्रह्मा बाबा की तरफ। जहाँ पे पूज्य पे पुजारी बनते हो तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते मैं ना पूज्य बनता हूँ ना पुजारी, मैं हार क्यों पहनूं, इसलिए का फूल लेते नहीं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना, सज्जू में जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों को मोस्ट एबिडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं, हस्ताक्षर करते हैं तो लिखते हैं मेंटो गर्जिन। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और शिव बाबा को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में खाद पड़ती है। तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा को ही कर्म का फल मिलता है। तुमको तो अभी ये ज्ञान है, फिर 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, ये बातें भूल जाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा को याद करती है। तुमको अभी ही ये ज्ञान है, फिर 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती, समझो बीच बीच में कोई चेंज नहीं होता। यदि बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है, वही शूटिंग बार बार दिखाई देती है। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया, वही फिर रिपीट होगा। वह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है। ये सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति से जानना है। बाप तो आकर हमें राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। बाप चित्र देखो कितने अच्छे अच्छे बने हुए हैं। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं। नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। नई दुनिया में एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो कि बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उनको भी पूज्य बनाने वाला कौन? लक्ष्मी नारायण को भी पूज्य बनाने वाला कौन? एक मैं ही हूँ। पूज्य जो थे वह पुजारी बने।
तुम बच्चे अब सब ज्ञान को समझ गए हो कि हम ही सो पूज्य, हम ही सो पुजारी। बाबा तो नहीं बनते हैं, शिव बाबा तो बनते नहीं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हकदार हैं फूलों के। बाप है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते। बाप कहते अब तुम बच्चे विष्णु के गले के हार बनते हो। अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते, अर्थात पूज्य बनते। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, जहाँ भी ऐसे है। जितना पुरुषार्थ उतनी प्रारब्ध। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो कि माता पिता के आगे कैसे जा सकते। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं तख्त नशीन बनाने के लिए। इसलिए कहते हैं तख्त पर जीत पहनना, मैंने उनके साथ गद्दी का मालिक बनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। फिर उसमें वैरायटी पद हैं। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर चलो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की कोई बात ही नहीं। परंतु ये है ही रोने की दुनिया। वहाँ कोई दुख फील नहीं होता। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा लिया सतयुग में। वहाँ कभी कोई बीमारी होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलाते हैं, वह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया। वो पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तो बच्चों में ताकत बहुत ज़ोर से आती है। वंडर है परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितने काम करता हूँ, नीचे तो सिर्फ कलम में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दे। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीत टूट गई। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए जो फादर भी है टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है पर गुरु नहीं हो सकता। फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वो है हद का फादर टीचर, ये है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गार्डी स्टूडेंट समझते हो तो भी कितना सौभाग्य। तो अपने को गार्डी स्टूडेंट समझते हो तो कितना सौभाग्य। गॉड फादर स्वयं पढ़ाते हैं, कितना क्लियर समझाते हैं। तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है ना। तुम्हारा है आत्माओं का परमात्मा के साथ संबंध। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है। इस पति शरीर में आकर कितना हमको ऊंचा उठाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागे वार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट।
इसके लिए पढ़ाई तो ज़रूर करनी चाहिए। गुरु नानक जी ने भी कहा, मूत कर पलीती कपड़ धोए, लक्ष्य सो पहना। बाबा कहते मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। इनको दादा को कभी याद नहीं करना। ये सारा काम शिव बाबा का है, उनको याद करो। इन ब्रह्मा से भी मीठा वो है। आत्माओं को कहते हैं तो उनको इन आँखों से ब्रह्मा का राह देखते हैं। मैं आता हूँ, परंतु तुम्हें याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा तुमको इन द्वारा कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम गार्डली स्टूडेंट हैं। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं। इस समृद्धि में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने, विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। अब आज का वरदान। पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आप। इसका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में हो तो सर्व के प्रिय बन जाते हैं। पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय, विश्व सेवा के प्रिय, वही एवर रेडी है। स्लोगन है, मनुष्य शक्ति के आधार से ज्ञान जो कपड़ा बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।